बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रहमत रमज़ान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रानी अंदरी। नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए की ये खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन है जिसमें आपको रमज़ान के हवाले से हम बहुत ही ख़ास प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे बता रहे हैं। आपको ये भी बता रहे हैं कि रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना तो है ही है, लेकिन इसके अंदर काबिले ज़िक्र जो वाक़यात हुए हैं, वो वाक़यात जिनसे हमारी ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं, वो वाक़यात जिनको अगर हम उनकी एक चीज़ भी अगर हम अपनी ज़िंदगी में अमल में ले आएँ, तो आज जिस बेसुकूनी और जिस बेरवा रवि का शिकार हम एक अच्छे और बेहतरीन मुसलमान बन के पूरी दुनिया के सामने उभर सकते हैं। नाज़रीन, आज भी हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में हमारे खूबसूरत से मेहमान मौजूद हैं। उनका भी तारुफ़ करवाती चलूँ कि आज हमारे साथ जो मौजूद हैं कारी मोहम्मद आफ्ताब नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम सलाम। कारी साहब, कैसे हैं आप? ठीक जी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कारी साहब, आपका रमज़ान कैसा गुज़रा है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। तो कारी साहब चूँकि नात ख़्वाह हैं और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, तो नाज़रीन हम नात भी इनसे सुनेंगे, लेकिन ये भी पूछेंगे कि पहले जो है रमज़ान, क्योंकि साल में एक दफ़ा आता है और बैसियत मुसलमान हम रमज़ान के अंदर ऐसे बहुत से काम करते हैं, हमारी पूरी लाइफ रूटीन चेंज हो जाती है। उठना सुबह का, फिर ज़िक्र अज़कार और पूरी जो रूटीन ऑफ लाइफ कहते हैं कि वो चेंज हो जाता है। तो आप इस रमज़ान मुबारक के महीने में जो है वो क्या सबसे बेहतरीन चीज़, रोज़ा तो हम रखते ही हैं, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि क्या हम कोई एक ऐसा अमल या कोई एक ऐसी बात है जो अपनाए रखें तो सारा साल हमारी रमज़ान जैसी ही पुरसुकून ज़िंदगी गुजर सकती है? इसमें ये है कि रोज़ा जो है हमें सब्र की तलकीन भी करता है। ऐसा ही है। सबसे बड़ी चीज़ जो है रोज़ा सब्र का नाम है। हुँ, तो इसमें हमें चाहिए कि हम सब्र करें, हम पे जो भी सख्तियाँ आती हैं, जो भी हुँ, मुसाइब आते हैं, उन पे हमें सब्र करना चाहिए। और अगर हम सब्र करेंगे तो बहुत सारी बड़ी मुश्किलात हम पे आ सकती हैं पूरे साल में। हुँ। तो उन पे हम अगर सब्र करेंगे, बर्दाश्त करेंगे तो मेरे ख़्याल से ये बहुत अच्छी ठीक हो गया। चीज़ होगी। कारी और साहब ने बहुत अच्छी बात की कि सब्र जो हमें इस रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में मिलता है, उसको हमें सारा साल अपने अंदर रखना चाहिए और अमल में लाना चाहिए। तो कारी साहब, आप मुझे ये बताएँ कि जो आप नात ख़्वाह हैं, तो कब से आप इस सिलसिले की तरफ आए हैं और आप कब से जो है वो नातें पढ़ रहे हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब 8 साल का था तो हुँ, नात पढ़नी शुरू की है। ठीक हो गया। मतलब कि जब से होश सँभाला है तो सरकार की सना में लगे हुए हैं और अब तक बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। तो पहली क्या नात आप सुनाना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? पहले बहुत ही खूबसूरत कलाम है, जी, साए जी। में तुम्हारे हैं। जी, जी, ज़रूर। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। साए में तुम्हारे हैं, साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। साए में तुम्हारे हैं,
किस्मत ये हमारी है, किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलो जा है, कुर्बान दिलो जा है, क्या शान तुम्हारी है, साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है, क्या चीजें हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, कुर्बान दिलो जा से किस्मत ये हमारी है। हम छोड़े के इस दर को जाए तो कहाँ जाए, जाए तो कहाँ जाए, ये उम्र तुम्हारे ही टुकड़ों पे गुजारी है, ये उम्र तुम्हारे ही टुकड़ों पे गुजारी है, कुर्बान दिलो जा से क्या शान तुम्हारी है, साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है, साए में। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब कारी साहब। तो आप मुझे ये बताएं, अच्छा आपने ये सीखा है कहीं से या आपको बस जब होश संभाला तो खुद ही से नहीं, पढ़ना बस आती ये थी? गॉड गिफ्टेड समझ लें, आवाज जब तो से ही हाँ, होश संभाला है तो हम्म, खुद ही तर्ज जिसकी भी नात सुनते हैं तो पिक कर लेते हैं। पिक कर लेते हैं। तो बस आप ऐसे। कितनी जुबानों में जो है वो नात पढ़ लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अरबी में भी नात पढ़ लेते हैं, हाँ, ठीक है, उर्दू, पंजाबी। माशाल्लाह से आप 2-3 ज़ुबानों में अबूर हासिल है और बगैर किसी से सीखे। जी तो बिल्कुल। अब आप सिखाते भी हैं आगे या कोई जी ऐसा सिलसिला? अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, अच्छा, अच्छा। सीख भी रही हैं। तो माशाल्लाह, और इसी के साथ ही मैं, क्योंकि आपने कहा कि मैं इतनी जो है लैंग्वेजेस में नात सुनाता, तो अभी दूसरी कौन सी आप नात हमें सुनाना चाहेंगे? अभी एक और बहुत ही प्यारा कलाम है, जी, जी। वो आपके सामने मैं पेश करूंगा। जी, जी, ज़रूर। और क्या कोई खुद भी आपने लिखा है कोई नात वगैरह? नात गो भी हैं या खाली भी नात ख्वां हैं? नहीं फिलहाल नात ख्वां ही हैं। नात ख्वां हैं। चलिए जी, ज़रूर, ज़रूर बताएँ।
बहुत ही खूबसूरत कलाम है। जी जी। अपने दामन शफात में छुपाए रखना, 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 मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, अपने दामन शफात में छुपाए रखना। मैंने माना के निकम्मा हूँ, मगर आपका हूँ, मैंने माना के निकम्मा हूँ, मगर आपका हूँ, इसने कम में को भी सरकार निभाए रखना, इसने कम में को भी सरकार निभाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। और इस कलाम का बहुत ही प्यारा शेर है, समाअत फरमाएं। जी जी। जब सरे हश्र सवाने से पे सूरज आए, जब सरे हश्र सवाने से पे सूरज आए, अपनी कमली के गुनाहगार पे साए रखना, अपनी कमली के गुनाहगार पे साए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। आप याद आए तो फिर याद न आए कोई, आप याद आए तो फिर याद न आए कोई, गैर की याद मेरे दिल से बुलाए रखना, गैर की याद मेरे दिल से बुलाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। और आखिरी शेर समाअत फरमाएं। उनके हो जाओ तो हर चीज उन्हीं से मांगो, उनके हो जाओ तो हर चीज
उन्हीं से मांगो, अपने दामन में ना एहसान पराए रखना, अपने दामन में ना एहसान पराए रखना। मेरे सरकार मेरी बातें बनाए रखना, अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। और इसी के साथ ही बहुत शुक्रिया कारी साहब कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के प्रोग्राम के लिए तशरीफ लाए। जी नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की जानिब पहुंच चुका है। और जाने से पहले इतना कहूँगी कि जैसे इस कलाम में खूबसूरत अंदाज में कहा गया कि खुदा की रहमत को देख के अपने हाथ फैलाया करें, और इस बाबरकत महीने में जितना हो सकता है अपने लिए बरकतें रहमतें समेट लें, क्योंकि खुदा आपको नवाजने के मौके और बहाने जो है वो खुदा देख रहा होता है, दे रहा होता है। और जाते हुए एक और भी बात कहूँगी कि अल्लाह पाक हमारा शुमार उन लोगों में करे जिस पर उसका इस दुनिया में भी इनाम है और आखिरत में भी इनाम करेगा। अपनी मेज़बान रानी अंदीप को प्रोग्राम रहमते रमज़ान से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ह्यूस्टन बार्क एनिमल शेल्टर एंड एडॉप्शन सेंटर में ह्यूस्टन के पालतू जानवरों के मालिकान बार्क के हेल्दी पेट्स हेल्दी स्ट्रीट्स प्रोग्राम के जरिए अपने पालतू जानवरों की देखभाल में मदद कर सकते हैं और सिटी ऑर्डिनेंस की तामील करने में आपकी मदद करेंगे। मजीद जानने के लिए www.houstonbark.com मुलाहिजा करें।